अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू केमिस्ट्रिया। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। आप में से जिसने फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपने सारी चीज़ें ध्यान से देखनी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम का कैसा स्ट्रक्चर है, उसमें किस तरह से एटम्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें बनाते हैं और कैसे बनते हैं, ये इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। एलिमेंट की डेफिनेशन आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ ली थी। अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट एज सॉलिड एंड फ्यू आर प्रेजेंट एज लिक्विड व्हाइल द रेस्ट एग्जिस्ट एज गैसेस। लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ लिक्विड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं और जो बाकी बचते हैं वो गैसेस की फॉर्म में पाए जाते हैं। आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखेंगे वो मैक्सिमम जो हैं वो सॉलिड हैं, बहुत कम लिक्विड हैं और उससे भी कम गैसेस हैं। गैसेस तो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन लिक्विड और सॉलिड हमें नज़र आते हैं। सो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो मैक्सिमम सॉलिड हैं, क्योंकि हर चीज़ एटम से बनी है, फिर एटम से मिलके एलिमेंट बनते हैं, फिर एलिमेंट से कंपाउंड बनते हैं और इस तरह हमारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स आर हाउएवर मेड अप ऑफ एटम्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेड अप ऑफ होते हैं एटम से बने होते हैं। हर चीज़ दुनिया की एटम से बनी है। दुनिया का सबसे छोटा एलिमेंट, जो दुनिया की जो सबसे छोटा पार्टिकल है जो हमारे सराउंडिंग में पाया जाता है, वो एटम ही है। हैव यू एवर थॉट वाई दीज एलिमेंट आर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर? ये एलिमेंट्स एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ क्यों होते हैं? सल्फर लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम गोल्ड विच इन टर्न इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ब्रोमीन। अब सल्फर जो है वो एक एलिमेंट है, वो डिफरेंट नज़र आता है गोल्ड से। गोल्ड भी एक एलिमेंट है और ये दोनों डिफरेंट हैं ब्रोमीन से। ब्रोमीन लिक्विड है, सल्फर और गोल्ड सॉलिड है। नीचे आपको इनकी पिक्चर नज़र आ रही होगी सल्फर की और गोल्ड की। देखें इनका कलर डिफरेंट है, इनकी शेप डिफरेंट है, इनके यूजेस डिफरेंट है, इनकी हर चीज़ डिफरेंट है, हालांकि दोनों एटम से बनी हैं। तो हमने देखना है कि अगर सारी चीज़ें एटम से बनी हैं तो सारी चीज़ें एक जैसी क्यों नहीं हैं। सिमिलरली आयरन इज़ अ हैवी मेटल वाइल एल्यूमिनियम एंड जिंक आर लाइट मेटल्स। आयरन जो है वो एक हैवी मेटल है, एल्यूमिनियम और जिंक जो है वो लाइट मेटल हैं। एल्युमिनियम और जिंक तो हो सकता है आपने आम जिंदगी में ना देखा हो, लेकिन हैवी मेटल में आयरन, लोहे की आप कोई भी चीज़ लें वो भारी होती है, लेकिन उसी की निस्बत उतनी ही साइज़ की चीज़ अगर आप गोल्ड की लें, सोने की लें या चांदी की लें या फिर पीतल की लें तो उसका वज़न जो है वो कम होता है। मेटल्स आर मोस्टली लस्ट्रस वाइल नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड कार्बन अपीयर डल। ये मेटल और नॉन मेटल्स के कुछ डिफरेंस आ रहे हैं, ये आपने याद रखनी है। मेटल्स जो हैं वो लस्ट्रस होते हैं, यानी कि चमकते दमकते होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड कार्बन जो हैं वो डल होते हैं, ये चमकते नहीं हैं। आपने देखा कि सोना होता है वो चमकता है, लोहा भी चमकता है, स्टील भी चमकती है, ये सारे जो हैं वो मेटल्स हैं और ये इस वजह से चमकते हुए नज़र आते हैं। लेकिन कोयला है, कभी देखा है कि कोयला चमक रहा हो? नहीं, कोयला डल होता है। इसके अलावा सल्फ़र है, सल्फ़र भी नहीं चमकता, लस्ट्रस नहीं होता। लस्ट्रस का मतलब होता है कि हम उसको काटें तो उसकी शाइन है और अगर उसके ऊपर डस्ट या कुछ आ जाए तो उसकी शाइन कम हो जाती है। द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। अब हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट होती है, इसका आंसर है ये इस वजह से डिफरेंट होती है प्रॉपर्टी हर एलिमेंट की, क्योंकि उनके एटम्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। एटम्स तो होते हैं लेकिन उनकी एटम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एटम जिस तरीके से बना होता है, एटम का जो बनने का अंदाज़ होता है वो मुख्तलिफ होता है। इसलिए एटम के मुख्तलिफ होने की वजह से जो एलिमेंट बनता है उनसे उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं बाकी एलिमेंट से। यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो पहले सल्फ़र है, फिर गोल्ड है और ये नीचे ब्रोमीन दिखाई गई है बीकर में। ये देखें ब्रोमीन लिक्विड है, सल्फ़र सॉलिड है, गोल्ड जो है वो गोल्ड भी सॉलिड है, लेकिन इनके कलर, इनकी प्रॉपर्टी सब कुछ डिफरेंट है। इसके बाद हमने देखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। अब हमने ये देखना है कि एटम जो है वो कैसे बना है। जब हर चीज़ एटम से बनी है तो एटम कैसे बना है और एटम जो है वो एक एटम दूसरे एटम से किस तरह डिफरेंट होता है और वो डिफरेंट एटम किस तरह डिफरेंट एलिमेंट्स बनाते हैं। एटम का आइडिया फर्स्ट proposed in Greece when the philosopher Democritus declared that all matter is made of tiny particles। सबसे पहले ये थ्योरी पेश की गई थी जो डेमोक्रिटस
फिलोसफर ने दी थी कि तमाम मैटर जो है वो मादा जो है हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें जो हैं वो एक छोटे से पार्टिकल से बनी हुई है। उसने ये थ्योरी दी थी कि हर चीज़ एक छोटे से पार्टिकल से बनी है और उस पार्टिकल का नाम दिया गया था एटम। ही नेम दिस पार्टिकल एज एटम, अ पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। ये दुनिया की सबसे छोटी चीज़ है, इतनी छोटी चीज़ है कि इसको मज़ीद हम किसी चीज़ में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे जब हम किसी बड़ी चीज़ को तोड़ते हैं तो उसके छोटे छोटे हिस्से बन जाते हैं, लेकिन एटम दुनिया की चीज़ों का इतना छोटा हिस्सा है कि इसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, सब डिवाइड नहीं कर सकते, मज़ीद तोड़ नहीं सकते। Around 1800, the English chemist John Dalton did many experiments with compounds that provided the evidence for the existence of atom. अब डेमोक्रिटस ने ये बात तो बता दी थी कि हर चीज़ जो है वो छोटे पार्टिकल से बनी है, उस पार्टिकल का नाम उसने एटम रख दिया। लेकिन अब इस चीज़ को प्रूव करना था ताकि साइंस और लोग और दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके। तो इसको एक केमिस्ट था जिसका नाम डाल्टन था, उसने एक्सपेरिमेंट किए डिफरेंट कंपाउंड के साथ और इसने एविडेंस दिए, उसने सबूत दिए कि एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है। इस चीज़ को साबित करने के लिए कि जो डेमोक्रिटस ने बात कही थी कि टिनी पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, उनका कोई वजूद है या नहीं। एटम के वजूद को, एटम की एग्जिस्टेंस को प्रूव किया था डाल्टन ने। In the last decade of 19th century, a group of scientists were trying to pass electricity through gases at reduced pressure. 19वीं सदी के आखिर में साइंटिस्ट का एक ग्रुप था जो कोशिश कर रहे थे कि जो बिजली है वो पास हो गैसेस से रिड्यूस प्रेशर पे। आपको पता है कि हमारी सराउंडिंग में गैसेस बहुत ज़्यादा हैं और गैसेस को हम आराम से प्रेस कर सकते हैं, प्रेशर से कंप्रेस कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ये वाली बातें, इसकी प्रॉपर्टी जो हैं वो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई थी कि गैसेस जो हैं वो उनके पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है और उनको हम प्रेशर दे सकते हैं, उनको प्रेशर करके उनको हम कंजेस्ट कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट जो है वो ट्राई कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो गैसेस से रिड्यूस प्रेशर पे, यानी कि हमें प्रेशर भी ना देना पड़े। जब हमारे आसपास इतनी गैसेस हैं तो हम क्यों ना इसको बिजली में इस्तेमाल किया जाए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट नाउन एज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे उनका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये नीचे हम जब डिस्कवरी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या थे और कैसे हुए थे। इन्होंने डिस्कवर किया था दैट एटम्स आर नो लॉन्गर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम। इन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की थी कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो मैटर का एटम नहीं है। इससे भी छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये बात दुरुस्त है कि एटम को हम सब डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि उसको हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी एटम से भी छोटी चीज़ें पाई जाती हैं। Rather, there exist particles that are even smaller than atoms. Smaller than atoms. Atoms से भी छोटी कोई चीज़ पाई जाती है. In other words, atoms are composed of negatively charged particles called electron and positively charged particles called proton. वो जो एटम से भी छोटी चीज़ें हैं वो एटम का ही हिस्सा हैं, वो एटम से बहुत छोटी हैं, लेकिन वो हिस्सा एटम का ही हैं और उनको हम एटम से अलग नहीं कर सकते, एटम को हम तोड़ नहीं सकते। अब उसमें जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसको प्रोटॉन कहेंगे और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उसको इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इलेक्ट्रॉन वो होता है जिससे बिजली पास होती है किसी भी चीज़ से। आप ये दोनों चीज़ें कि प्रोटॉन क्या है और इलेक्ट्रॉन क्या है, इन दोनों की डिस्कवरी में देखेंगे। इट वॉज आल्सो डिस्कवर्ड दैट द प्रोटॉन इज 1836 टाइम हैवियर दैन इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन है वो 18,036 गुना भारी है इलेक्ट्रॉन से, यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है और प्रोटॉन जो है वो उससे भारी है, उससे बड़ा है। इन अ डिस्चार्ज ट्यूब द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल was ascertained because of their deflection toward the positive plate in an electric field. डिस्चार्ज ट्यूब में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को किस तरह डिस्कवर किया गया, इस तरह डिस्कवर्ड किया गया क्योंकि वो डिफ्लेक्ट हुए थे, क्योंकि वो मुड़ गए थे पॉजिटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब क्या है और डिफ्लेक्शन क्या है, ये आप डिस्कवरी में मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी आपने ये याद रखना है कि इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी कि साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब रखी थी और उस ट्यूब के अंदर
कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो मुड़ गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे पॉजिटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो उस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से साइंटिस्ट ने कहा था कि ये नेगेटिव पार्टिकल हैं, इस वजह से ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। Similarly, the presence of positively charged particle was confirmed due to their deflection toward the negative plate. इसी तरह पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का पता चला था क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए थे, मुड़ गए थे नेगेटिव प्लेट की तरफ। इस वजह से हमें पता चला था कि ये पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं और ये नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। देखिए जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, तो ये हमें कैसे पता चली थी ये सारी चीज़ें कि मैग्नेट के ऊपर चीज़ें आके चिपक रही हैं, वो क्या हैं? उनकी दूर भी रखें आप किस चीज़ को तो वो चीज़ वापस खींच के मैग्नेट की तरफ आ जाती है। तो इसी तरह ये जो हमारी ट्यूब थी डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर डिफ्लेक्शन हुई और इससे हमें पता चला कि इधर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा पार्टिकल मौजूद है जिसके ऊपर कोई चार्ज है। और पार्टिकल एक तरह के नहीं, दो तरह के हैं, क्योंकि ट्यूब के अंदर डिफ्लेक्शन जो है वो एक साइड पे नहीं बल्कि दो साइडों पे हुई थी। इसके बाद है बहुत ही अमेजिंग टॉपिक जो कि आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपने गौर से सुनना है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, ये सारी चीज़ें आपके आगे बहुत काम आएंगी। सबसे पहले है अ डिस्चार्ज ट्यूब इज़ अ हार्ड ग्लास ट्यूब प्रोवाइडेड विद टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स एंड अ वैक्यूम पंप टू इवैक्यूएट द गैस प्रेजेंट इन इट। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, एक ट्यूब है, पीछे से थोड़ी लॉन्ग है और आगे से थोड़ी बड़ी है, बल्ब से भी बड़ी, लेकिन उसका आगे से जो एरिया है वो ज़्यादा है और पीछे से कम है। अब डिस्चार्ज ट्यूब होती क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब एक हार्ड ग्लास ट्यूब होती है, यानी पूरी ग्लास की एक ट्यूब होती है। जैसे कि एक बल्ब होता है वो पूरा ग्लास का बना होता है, इसी तरह एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, वो हार्ड ग्लास की बनी होती है। उसके अंदर दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यानी मेटल के बने हुए इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एंड ए वैक्यूम पम्प टू वैक्यूएट द गैस प्रेजेंट इन इट। वैक्यूम पम्प वो होता है कि वो गैसेस को उसमें से एक्सट्रैक्ट कर देता है। हमारी सराउंडिंग में हर चीज़ में हर जगह गैसेस मौजूद हैं, लेकिन जो डिस्चार्ज ट्यूब में जब हम प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं तो उसके अंदर से हम सारी गैसेस को बाहर निकाल लेते हैं वैक्यूम पंप के ज़रिए, ताकि जब हम रिएक्शन करें, ताकि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देखें तो वो गैसेस जो हैं वो उनके साथ इंटरेक्ट ना करें। वैक्यूम पंप है, हार्ड ग्लास है, मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हैं। सिर्फ तीन चीज़ें डिस्चार्ज ट्यूब की हैं, एक हार्ड ग्लास, दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स और वैक्यूम पंप। ये हो गई डिस्चार्ज ट्यूब। आपको नज़र आ रही होगी ये डार्क ब्राउन कलर में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये दो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, यानी इनसे बिजली कनेक्टेड है। देखें ऊपर पॉजिटिव लिखा हुआ है, नीचे नेगेटिव लिखा हुआ है। इस पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड हैं ये। और इसके बाद वैक्यूम पंप आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा और ये हार्ड ग्लास नज़र आ रहा है। When very high voltage is applied to gas at a very low pressure present in a glass tube, the glass surface behind the positive electrode started to glow. जब हम इसमें बिजली गुजारते हैं, हाई वोल्टेज की बिजली गुजारते हैं, इज अप्लाइड टू गैस एट अ वेरी लो प्रेशर प्रेजेंट इन अ ग्लास ट्यूब। अब हमने जो एयर की गैसेस थी, जिनका हमें नहीं पता था कौन कौन सी गैसेस हैं, वो हमने निकाल ली और एक स्पेसिफिक गैस हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब में डाली, ताकि हम ये पता चला सकें कि हमारे जो गैसेस हैं उनका बिहेवियर क्या होता है, उनके एटम कैसे बिहेव करते हैं और उन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे पाए जाते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा बिजली पास की गई एक गैस से वेरी लो प्रेशर पे, क्योंकि इसमें वैक्यूम क्रिएट हो गया, जहाँ वैक्यूम होता है वहाँ पे प्रेशर कम होता है। ग्लास ट्यूब के अंदर जो गैस थी उसको लो प्रेशर पे बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज दिया गया, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसकी बैक साइड वाली सरफेस जो है वो ग्लो करने लग पड़ी। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की सामने वाली सरफेस जो है वो ग्लो करने लग गई। तो साइंटिस्ट ने देखा कि ये एक न्यू चीज़ है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के सामने वाली चीज़ ग्लो कर रही है। और ग्लो जो है वो किस वजह से है? रेज एमिटेड फ्रॉम द कैथोड। जो कैथोड से रेज एमिट हो रही थी, उन रेज की वजह से वो जगह जो है वो ग्लो करने लग गई। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की लाइन नज़र आ रही होगी कि ये एक ग्लो करके उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो कैसे इनके सामने वाली सरफेस जो है वो ग्लो की थी रेस के एमिट होने की वजह से। कोई चीज़ वहाँ पे मौजूद थी तो वो
ग्लो जो है वो क्रिएट हुआ और इन रेस को जो निकल रही थी उनको कैथोड रेस का नाम दिया गया। अब रेस तो ऐसे नज़र नहीं आती लेकिन ग्लो और लाइट जो है वो नज़र आती है। तो साइंटिस्ट ने उस ग्लो और उस लाइट को फिर मज़ीद स्टडी किया और उसको देखा कि वो क्या है, जिससे उन्हें पता चला कि कोई ऐसा पार्टिकल मौजूद है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के अपोजिट साइड पे, जिसकी वजह से ये ग्लो क्रिएट हो रहा है और एक रेज निकल रही हैं जिनको इन्होंने कैथोड रेज का नाम दिया था। 1897 British physicist Joseph John Thomson studied the properties of cathode rays by passing them through the oppositely charged electric plates. अब ये कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है? तो इसके लिए एक फिजिस्ट थे, ब्रिटिश फिजिस्ट थे जिनका नाम जॉन थॉमसन था। उन्होंने कैथोड रेज जिनको कैथोड रेज का नाम दिया गया था, उनको स्टडी की थी, उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की थी, उनको पास किया था अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स के ज़रिए। यानी अगर हम कैथोड रेज को नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं तो हम उसको पॉजिटिव प्लेट से गुजारेंगे। जब हम उसको पॉजिटिव प्लेट से गुजारेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर वो अपोजिट चार्ज के होंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। It was observed that the cathode rays bend toward the positive charge plate, showing that they carry negative charge. जब हमने कैथोड रेज को पॉजिटिव चार्ज प्लेट के से गुजारा तो हमने देखा कि वो रेज जो हैं वो जल्दी से डिफ्लेक्ट हो गई, मुड़ गई पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जिससे हमें पता चला कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं। आप डायग्राम में देखें कि पहले एक फर्स्ट बिल्कुल किनारे पे जहाँ पे पतले वाली साइड है ट्यूब की, एक गोल्ड कलर का सर्कल सा नज़र आ रहा है। उसके बाद उससे आगे आपको एक और सर्कल नज़र आ रहा है। ये दोनों जो हैं वो कैथोड और एनोड हैं। ये जो बिल्कुल फर्स्ट वाला है जहाँ से लाइट स्टार्ट हो रही है, ग्रीन लाइट, ये लाइट का सोर्स है। ये वो सोर्स है जिसके अंदर से रेज निकल रही हैं, यानी कि इसके अंदर से कैथोड रेज निकल रही हैं, कैथोड इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। और ये जो दरमियान में गोल्डन कलर का गोल्ड रिंग्स है, ये कैथोड है, इसके अंदर सुराख होते हैं और जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पीछे वाले सोर्स से निकल के इसके दरमियान से गुजरते हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। आगे जो मेटल इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं ऊपर की साइड पे पॉजिटिव, नीचे की साइड पे नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा वो ऊपर वाली साइड पे जाएगा जहाँ पे ए लिखा हुआ है। तो इससे हमें पता चला कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसलिए पॉजिटिव मेटल की प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, मुड़ गया। जाना तो इसको सीधा चाहिए था ना, ट्यूब है, सेंटर में से सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो डिफ्लेक्ट हो गया ऊपर की तरफ, जिससे हमें पता चला कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। नेक्स्ट देखते हैं, Thomson also installed two magnets on either side of their discharge tube and noticed that cathode rays were also diverted by the magnetic field. पहले क्या किया उसने, पहले उसने इन कैथोड रेज को, इन नेगेटिव पार्टिकल्स को गुजारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव प्लेट्स के दरमियान से। जब वो पॉजिटिव प्लेट्स के दरमियान डिफ्लेक्ट हो गई पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो उसको पता चल गया कि ये नेगेटिव चार्ज है। फिर उसने इन ही रेस को, कैथोड रेस को, दो मैग्नेट्स इंस्टॉल किए और उन मैग्नेट्स के दरमियान से गुजारा और उसको पता चला कि ये मैग्नेट्स में भी एक साइड पे डिफ्लेक्ट होते हैं, दूसरी साइड की तरफ नहीं होते। It was observed that cathode rays bend toward that positively charged plate, showing that carry negative charge. Thomson installed two magnets on either side of discharge tube and noticed that cathode rays were also diverted by the magnetic field. जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइवर्ट हुए थे, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट में डाइवर्ट हुए थे, इसी तरह ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डाइवर्ट हुए हैं। Thomson used the finding of his experiment to calculate the mass to charge ratio of cathode rays, which finally proved that cathode rays are in fact negatively charged material particle. अब इस थॉमसन ने क्या किया, इसने ये किया कि इसने एक्सपेरिमेंट किए ताकि वो जो पार्टिकल है कैथोड रे के अंदर उसकी चार्ज, मैस टू चार्ज रेशियो निकाल सके, यानी उसका मैस कितना है और उसके ऊपर चार्ज कितना है। क्योंकि ये बहुत स्मॉल पार्टिकल हैं, इनका जस्ट हम मैस नहीं ले सकते, और क्योंकि ये पार्टिकल जो हैं वो रेज भी हैं और पार्टिकल भी हैं, तो इसकी मैस टू चार्ज रेशियो निकाली थी उसने कि मैस कितना है और चार्ज कितना है, पता चल सके कि ये एटम से कितने छोटे हैं, इनका क्या साइज़ है
और ये कैसा बिहेव करते हैं। तो इससे प्रूव हुआ था कि कैथोड रेज जो हैं वो फाइनली नेगेटिव चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल्स को बाद में नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन्स का। इट वॉज ऑल्सो शोन दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द सब अटोमिक पार्टिकल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सब अटोमिक पार्टिकल है। सब अटोमिक पार्टिकल से मुराद ये है कि एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट सेम टाइप के बहुत सारे एटम से बनता है। ये बात आपने ध्यान से सुननी है और इस बात को अच्छे से याद रखना है। एक एलिमेंट है, जैसे कार्बन ले लो, कार्बन एक एलिमेंट है, या फिर गोल्ड ले लो, गोल्ड एक एलिमेंट है। गोल्ड जो है वो, गोल्ड का अगर एक छोटा सा टुकड़ा है वो थाउजेंड्स ऑफ एटम से मिलके बना है, थाउजेंड्स ऑफ एटम। गोल्ड के अंदर पाया जाने वाला हर एटम एक जैसा है। गोल्ड के अंदर पाया जाने वाला हर एटम एक जैसा है। गोल्ड एक एलिमेंट है और गोल्ड एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम हैं वो सब एक जैसे हैं। हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। अब एलिमेंट का पार्टिकल क्या हुआ? एटम। और एटम का पार्टिकल क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का इनडायरेक्टली सब अटोमिक पार्टिकल है। एलिमेंट का पार्टिकल एटम है और एटम का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एलिमेंट्स के सब अटोमिक पार्टिकल्स हैं। सबसे छोटा एटम है, एटम मिलकर बनाएगा एलिमेंट, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है। पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सबसे छोटे पार्टिकल हैं। ये पाए जाते हैं एटम के अंदर, फिर बहुत सारे एटम मिलके एक एलिमेंट बनाते हैं। अब जो एटम्स जो हैं सल्फर, कार्बन के अंदर पाए जाते हैं जो एटम, या गोल्ड के अंदर पाए जाते हैं जो एटम, वो एटम कभी भी कार्बन में नहीं पाए जाएंगे। जो गोल्ड के अंदर एटम है वो कार्बन में नहीं पाए जाएंगे। कार्बन के एटम और गोल्ड के एटम में डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस किस बेस पे होगा? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की नंबर्स की बेस पे होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने याद रखनी हैं। आपको कैसा लगा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ के? आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।